गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग बंटी। तब बंटी क्या बोल रहे थे, गए कि नहीं वहां पे? सर अभी तक ऑफर लेटर नहीं दिए सर, प्रोवाइड नहीं किए हम लोग को। तो कैसे चल रहा है? तो तो वो तो ग्रुप में शायद। पूछे भी तो सर रिप्लाई भी नहीं किए। बाकी कोई ऑफर लेटर आ गया सर, रामगढ़ से भाषा में भेज दिया, हम लोग को अभी तक नहीं भेजा। अच्छा, तो रामगढ़ चाईबासा से हमारे ये तुम लोग को नहीं मिला है? नो सर। इससे तो कल रणदीप। ग्रुप में मैसेज किए तो कौशिक सर पूछे हैं ना सर, टीपीओ हम लोग कौशिक सर। हाँ वो पूछे कि नेम पूछे तो नेम बताया, बंटी कुमार मोदी। तो किस हाँ। तरफ सभी तरफ से कोई रिप्लाई फिर नहीं दिए। तो ऑफर लेटर आए तो मैं जा पाए सर, वैसे भी सर कोविड केसेस और बढ़ रहा है सर दिन पर दिन। कभी बोलेंगे सबको वर्चुअली करने के लिए अगर आएगा तो। नहीं, कौशिक कौशिक सर क्या बोले हैं कि कब तक मिलेगा? कुछ नहीं बोले सर, कोई रिप्लाई ही नहीं दी उनके बाद। सब मैसेज सेंड किए, बोले व्हाट इज योर नेम, तो लिखे बंटी फॉर्मोजी। उसके बाद ना वो सर रिप्लाई, कौशिक सर रिप्लाई किया, जो ना थे बोल्ट मैट्रिक तरफ से कोई सर है वो भी हाँ। इस ग्रुप में, वो भी रिप्लाई कुछ नहीं किए। उसके बाद कादिर है, वो भी लिखा सर यस सर आई एम आल्सो वेटिंग फॉर इट। फिर भी कोई रिप्लाई नहीं दिए सर लोग दोनों सब में कोई। अच्छा ठीक है, नहीं जब ये कर दिए तो आ ही जाएगा। ऐसे जून से जो जुलाई से। जुलाई से सर। हाँ, अभी टाइम है ना जुलाई में। वही बस बोल रहा हूँ, फर्स्ट वीक में आना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो इसीलिए बोलते कि फर्स्ट वीक को जरूरी बिना ऑफर लेटर कैसे चलना है, किस बेस पे चलना है। यहाँ जॉब ऑफर हुआ है सर, कुछ चाहिए ना प्रूफ हाथ में सर। नहीं ठीक है, मिल जाएगा, अभी टाइम है जून जुलाई तक। सर। और जो भी जिन लोग से हुआ था उन लोग किए उन लोग से। किससे सर? बोले कि रामगढ़ चाईबासा की मिल गया है। यस उन लोग को मिल गया, सब कुछ पता नहीं उन लोग को मिला, उन लोग का आया मेल। अच्छा ठीक है, हम बात जब बोले हो तो देंगे ही, ऐसे हम रणदीप सर को कर देंगे बात। यस सर। सर अब तो हॉस्टल भी नहीं खुलेगा सर, नोटिस आ गया तो गवर्नमेंट का। देखो बंटी, एक बात बता रहे हैं, जैसे कि बोल रहे थे अभी, जैसे ग्रुप में एक लड़का मैसेज किया था। ग्रुप में मैसेज करने से कुछ नहीं होता, ठीक है। मैं एक बात बता रहा। वो तो गलत के तुम समझ रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग को इस तरह था, जैसे कि सिविल डिपार्टमेंट का कुछ हमको याद है, दीपावली के कुछ दिन बाद, दीपावली या पहले हमको लगता है, बहुत सारे लड़के लोग आए तो हम लोग एप्लीकेशन दिए। ठीक है, तो इस तरह से तुम प्रिंसिपल सर से जो भी ये है कि सर हम लोग कॉलेज खुलवाए, इस तरह से अच्छा पढ़ाई नहीं हो रहा है, तो ये यहाँ से आके तुम लोग एप्लीकेशन दो, प्रिंसिपल सर से बात करो। ठीक है, ग्रुप में मैसेज करके क्या होगा? हाँ, सर वो तो समझ रहे हैं सर, लेकिन मैक्सिमम सब कॉलेज खुल ही जाता सर। चाहे तक चाईबासा का भी हॉस्टल, मेन था हॉस्टल है सर, हॉस्टल खुल जाएगा ना सर। हम्म। तो फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन फिर स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होगा सर, मतलब सेल्फ स्टडी का टाइम मिल जाएगा प्रॉपर। चाईबासा खुल गया था सर, के खुल गया था, बीआईटी में तो दुर्गा पूजा टाइम से ही खुला हुआ है हॉस्टल। और यूसेड भी खुला हुआ है। खाली हम ही लोग का रामगढ़ दो को सुन रहे बंद है। बाकी लोग सब खुल ही गया था कॉलेज। नहीं अब तो ठीक है, प्रॉपर तो नोटिस गवर्नमेंट निकाला, नहीं और यही नहीं तो खुलेगा। देखो, कोई भी चीज होता है वो प्रॉपर तरीके से होता है, ठीक है। जैसे उधर सिविल डिपार्टमेंट एग्जांपल दे रहा हूं मैं, सिविल डिपार्टमेंट के लोग आए, लोग क्या है, सीधा एक रिटर्न एप्लीकेशन दिया, तो प्रिंसिपल सर के साथ फोटो खिंचाए कि सर हम लोग का ये ऑथेंटिक लगता है, ठीक है। ग्रुप में ही करके कुछ ये हम्म, नहीं लगेगा। ग्रुप में कोई तुम्हारा क्या, हम लोग पढ़ेंगे तुमको दिल्ली से ग्रुप से निकाल देंगे। अगर प्रॉब्लम है, तुम लोग एक हम्म, एप्लीकेशन रिटर्न लेके आओ कि सर हम लोग को प्रॉब्लम ये हो रहा है, कॉलेज यहाँ यहाँ खुल गया है, तो हमारा भी खोलने का थोड़ा ध्यान देंगे तो अच्छा होगा, पढ़ाई रेगुलर होगा। तो एक मतलब तरीका होता है, ठीक है। हम लोग को भी इस तरह अच्छा। से ऑनलाइन क्लास लेने का कोई शौक नहीं और ना पढ़ाने का मन लगता है, ठीक है। सोलह में प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा हो रहा है उसका। तो इसमें भी ऑनलाइन में क्या को पता चलता नहीं, यहाँ पे हम लोग पता नहीं है, स्टूडेंट यहाँ ज्वाइन कर लिया, उधर है भी या है भी नहीं, कि बुला रहे हैं तो कुछ आवाज ही नहीं, दैट मीन्स कि स्टूडेंट ऑनलाइन ज्वाइन करके कहीं चल गया है। यस।
अब उतना समझ में नहीं, जितना ऑफलाइन में समझ आता था उतना ऑनलाइन में कहाँ समझ आएगा सर। वैसे मतलब प्रॉपर बोर्ड होता था, बुक रहता था, अभी कुछ नहीं, मटेरियल ही नहीं है जो ऐसे मोबाइल में। वो मोबाइल तो में हम 24 लोग घंटा काम नहीं कर पाता है वो ऐसे। तो हम लोग भी खुद, हम लोग को खुद मतलब इसमें क्या पढ़ाने में अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं अब। ये सब तो और नहीं खुल पाएगा, गवर्नमेंट भी नोटिस निकाल दिया बंद करने का। अब देखो कब तक ऐसा सिचुएशन रहता है, इससे ज्यादा क्या बोल सकते हैं अब। ये सब- ठीक है, लेकिन मैं यही बोलूंगा कि ऑनलाइन के कुछ डिसएडवांटेज है तो कुछ एडवांटेजेस भी, लेकिन एडवांटेजेस का आप लोग क्या करें फायदा, ठीक है। जैसे कि बोले कि एडवांटेज ये है कि ऑनलाइन में बहुत सारा कोर्सेज जो है ना, वो मतलब बहुत ही आपको 500 600 रुपये 1000 का 100 रुपये इस तरह भाव में मिल रहा है, ठीक है। इस तरह ज्वाइन करके अपना मतलब जो करियर को मतलब जो तुम्हारे आगे इनहेंस मतलब काम देगा, ये सब कोर्स को तुमको सीखना चाहिए। क्योंकि अगर ये सब जब आप कॉलेज रहता है तो आप कहीं पे जा नहीं पाते हो एक्स्ट्रा वगैरह ये सब सीखने के लिए। ठीक है, देखते हैं अब इस तरह कब तक रहता है कब तक नहीं है, बता पाना तो मुश्किल है। ओके, सो नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पावर साइकिल, दैट इज द ब्रेटन साइकिल, ठीक है। ये भी एक क्या है, एयर स्टैंडर्ड साइकिल है। सो बेसिकली ब्रेटन साइकिल इज द एयर स्टैंडर्ड साइकिल फॉर गैस टर्बाइन पावर प्लांट। गैस टर्बाइन पावर प्लांट। नाउ ब्रेटन साइकिल बेसिकली क्या है, एक ओपन साइकिल है। जनरली हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में क्या स्टडी करते हैं, एज ए क्लोज साइकिल, बट ब्रेटन साइकिल अगर रियल ब्रेटन साइकिल को एज देखें तो ये क्या है, एक्चुअली है ओपन साइकिल है। ओपन साइकिल क्यों है, okay, so we give this section number 1 2 3 and 4. This is compression chamber, that means WC, and this is turbine work, that means WT. So in process 1 to 2, what we do? The air is compressed adiabatically in a combustion chamber. That means हम लोग यहाँ पे 1 to 2 में क्या करते हैं, फर्स्टली एयर को कंप्रेस करते हैं। एंड प्रोसेस 2 to 3 यहाँ पे क्या है, दैट मीन्स कंबसन चेम्बर। यहाँ पे दैट मीन्स ये जो कंप्रेस्ड एयर है यहाँ पे हम लोग इसको क्या करते हैं, इग्नाइट करते हैं। इट इज कंबसन चेम्बर। And finally this compressed air falls in the blades of turbine. So 3 to 4 क्या है, turbine work, that means product of combustion expand in the turbine and are throw out to the surrounding. So basically ये क्या हुआ, ओपन साइकिल हुआ। फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रेश एयर लेंगे and then it compress, ignite and again turbine work and its combustion is throw in the surrounding. So basically क्या है यहाँ पे, the cycle is open, ठीक है। ये एमसीक्यू में इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, ब्रेटन साइकिल इज ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल
So the cycle is open. ये ध्यान में रखना है कि ब्रेटन साइकिल क्या एक्चुअली में ओपन साइकिल है। ठीक है, सो क्या क्या प्रोसेस है? प्रोसेस 1 to 2 में एयर इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली। 2 to 3 में क्या करते हैं? फ्यूल इज इंजेक्टेड एंड बर्न्ड इसेंटली एट एन कांस्टेंट प्रेशर। एंड 3 to 4 यहाँ 2 to 3 फाइनली क्या है? कांस्टेंट प्रेशर, दैट मीन्स कंप्रेस्ड कांस्टेंट प्रेशर एयर इज ignited by fuel, and 3 to 4 is the product of combustion expands in the turbine and are throughout in the surrounding. So open cycle are, अब क्वेश्चन है कि ये साइकिल का यूज हम लोग एज ए एप्लीकेशन कहाँ पे करते हैं? सो ओपन साइकिल आर यूज्ड इन एयरक्राफ्ट, automotive, that means heavy automated, heavy vehicle, that means buses and trucks, and in industrial gas turbine installation. Now, so अब क्वेश्चन है कि if Brayton cycle is the open cycle, then how can we study in a thermodynamic cycle? तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं? एज ए थर्मोडायनेमिक साइकिल में कन्वर्ट करते हैं फॉर स्टडी ऑफ so if you plot PV plot P and V, so 1 to 2 is the reversible adiabatic compression, that means air is compressed reversibly and adiabatically. 2 to 3 is the at constant pressure, and 3 to 4 is the expansion, that means turbine work. So this is Brayton open cycle. Now, so ये है actual Brayton cycle, ठीक है। Now अब for study of in a thermodynamic cycle हम लोग को फर्स्टली क्या करना पड़ेगा? It convert into as a closed cycle. So, कैसे? Let's see. This is the combustion compressor where we compressed air. This is ignition chamber. This one is the turbine work. And after expansion, it passed through a heat exchanger. So 1, 2, this one is the 3, and this one is the 4. So what are the process? Process 1 to 2. The air is compressed reversibly and adiabatically. Okay, so first air is compressed reversibly and adiabatically. Then process 2 to 3, the heat is added reversibly at constant
pressure. Next, 3 to 4 process is our air is expanded in the turbine reversibly and adiabatically. And finally, process 4 to 1 is the heat rejected from air reversibly at constant pressure, so that it brings to the initial state. ठीक है, सो अब मेरा ब्रेटन साइकिल क्या है, एज ए क्लोज साइकिल है. नाउ अब हम लोग क्या कर सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी कर सकते हैं. सो प्रोसेस 1 2 हो गया. प्रोसेस 2 to 3, heat. Okay, heat is added reversibly at constant pressure. Next process is 3 to 4, where air expand in the turbine reversibly and adiabatically. And process 4 to 1, heat is rejected air to air, so that means at constant pressure. So basically Brayton cycle consists of 2 isobaric process and 2 reversible adiabatic, that means 2 isentropic process. Now let's find efficiency for Brayton cycle. So TS flows. So process 1 to 2 is the reversible adiabatic compression of air. That means it will be an isentropic process. So 1 to 2. 3 to 4 is the compression at constant pressure, and 3 to 4 is the again reversible adiabatic, and 4 to 1 is the heat rejected to the surrounding at constant pressure. Okay, so this one is our compression, this one is heat addition, this is an expansion, and that one is the heat rejection. So in TS, in PV plot, one to two is the reversible adiabatic, 2 to 3 is the constant pressure, 3 to 4 and again it is constant pressure. So this is adiabatic, that means PB gamma equal to constant. Also this is an adiabatic, so PB gamma equal to constant, and this is constant pressure. So whenever you draw PB and TS plot, according to process it should be the match. कहने का मतलब है कि कांस्टेंट प्रेशर है, दैट मीन्स दिखना चाहिए डायग्राम में कि ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है.
ओके, ऐसा नहीं, कांस्टेंट प्रेशर है एंड दैट मींस वी ड्रॉ दिस लाइन, दैट मींस इट डजंट शो द प्रोसेस इज ए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस. Now, so we assuming m kg of air is operates throughout the cycle of operation. So efficiency, we know efficiency equal to 1 minus Q2 divided by Q1. Now, what is Q1? What will be the value of Q1? Q1, Sir, mCp dt plus work done Q1 V1 by mCp P of into V2 minus V1. only Okay. mCp of T3 minus T2 ना. और सर तो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है सर. यस, इसीलिए तो mCp लिखे हैं. अच्छा, और सर आप प्लस वर्क डन नहीं होगा सर, Q इज इक्वल टू U प्लस W. Q इक्वल टू क्या बोल रहे हो? फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स फॉर ए ओपन साइकिल, नेट हीट सप्लाई इक्वल टू वर्क डन प्लस इंटरनल एनर्जी. नहीं, सो वर्क डन, हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड कर रहे हैं? एफिशिएंसी फाइंड कर रहे हैं. ओके, सो एफिशिएंसी फॉर द स्टैंडर्ड साइकिल हम लोग पढ़ें क्या? 1 माइनस Q2 बाई Q1. ओके, सो अब यहाँ पे हम लोग क्या करें? Q2 एंड Q1 का टर्म को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर में. ओके, समझ में आ रहा है? एंड Q2 इक्वल टू mCp of T4 minus T1. Then efficiency equal to 1 minus Q2 by Q1 and 1 minus mCp of T4 minus T1 and mCp of T3 minus T2. mCp cancel. So 1 minus T4 minus T1 divided by T3 minus T2. So इसको हम लोग नेमिंग देते हैं इक्वेशन नंबर ए. ओके, ना अब हम लोग क्या कर रहे हैं? जो इफिशियंसी है उसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर रेशियो में. जैसे कि एयर स्टैंडर्ड साइकिल, ऑटो साइकिल में हम लोग इफिशियंसी को एक्सप्रेस करते थे इन टर्म्स ऑफ कंप्रेशन रेशियो में, वैसे ही यहाँ पे जो हम लोग इफिशियंसी को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसर प्रेशर रेशियो में. अब प्रेशर रेशियो क्या होता है? प्रेशर रेशियो को बता सकते हो? व्हाट इज प्रेशर रेशियो इन ब्रेटन साइकिल? सर अपर सर हायर प्रेशर पर लोअर प्रेशर सर. सो सबसे पहले यहाँ पे देखो कंप्रेशन प्रोसेस मेरा कौन सा है? 1 to 2 सर. 1 to 2. So pressure at the ending of the process, ending of the compression process divided by pressure at the initial of the compression process. इसको जो रेशियो होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर रेशियो. जैसे कंप्रेशन रेशियो क्या होता है? V1 by V2, मतलब वॉल्यूम एट द बिगिनिंग ऑफ कंप्रेसर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एट द एंड ऑफ द कंप्रेसर. सो P2 by P1, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर रेशियो. नाउ सो इफिशियंसी को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ किसमें? प्रेशर रेशियो में. ओके, सो कैसे एक्सप्रेस करेंगे? आप देखो सिंपल, जैसे स्टेज हम लोग को जैसे एयर स्टैंडर्ड साइकिल में
ऑटो डीजल का एफिशिएंसी ड्राइव करते, वैसे ही यहाँ पे भी बस स्टेप बाय स्टेप चलना है। सो प्रोसेस 1 to 2, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि एक टेम्परेचर जो टर्म है, ओके, उसको हम लोग कांस्टेंट रखते हैं एंड रेस्ट टेम्परेचर के टर्म को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, सो दैट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या टेम्परेचर के टर्म एक ही हो जाए और वो कैंसिल हो जाए, जैसा कि हम लोग ऑटो डीजल में डेराइव, बस सेम प्रोसेस है। सो प्रोसेस 1 to 2। सो बेसिकली प्रोसेस 1 to 2 क्या है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो इसको हम लिख सकते हैं T2 by T1 इक्वल टू T2 by P1 to the power gamma minus 1 by gamma, where gamma is the ratio of specific heat capacity. Now, want to process 3 to 4. 3 to 4 is the again adiabatic process. So T3 by T4, P4 by P3 to the power gamma minus 1 by gamma, और P4 को क्या लिख सकते हैं? P4 को P1 लिख सकते हैं बिकॉज 4 to 1 क्या है? ओके, सो P4 को P1 लिखेंगे एंड P3 को क्या लिखेंगे? P2, क्योंकि ये क्या है? आइसोबारिक प्रोसेस है। सो P1 डिवाइडेड बाय P2 टू द पावर गामा माइनस 1 बाय गामा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से क्या मिलेगा हमको? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से T2 by T1 इक्वल टू T3 by T4। सर वो सब टी इक्वेशन उल्टा P3 by P4 होगा सर, सेकंड इक्वेशन में P3 by P4 का पावर गामा माइनस 1 गामा। अच्छा, ये सॉरी इसलिए अलग आ रहा है। T3 by T4 इक्वल टू P4 T3 by P4, P4 by P3, यही ना? P3 by P4 होगा ना सर, जैसे ऊपर लिया T2 by T1 तो P2 by P1 लिए, तो ये भी तो एक मिनट रुक जाऊं। P3 P3 बाय P4 टू द गामा माइनस 1 बाय गामा, एंड P3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? P2 एंड P4 को P1। P1 तो इक्वल हो जाएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 क्या मिला मेरे को? T2 by T1 इक्वल टू T3 by T4। इसको हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। सो T2 by T1 इक्वल टू T3 by T4, और T4 by T1 इक्वल टू T3 by T2। ठीक है, तो रीअरेंज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 पे अगर गौर डालूं, ठीक है, देख यहाँ पे क्या है? T4 माइनस T1 है एंड T3 माइनस T2 है। इसको लाने के लिए थोड़ा सा हम लोग टर्म को क्या कर रहे हैं? रीअरेंज करेंगे। ठीक है, T4 by T1 इसलिए कर दिया कि अगर मैं बोथ साइड सब्ट्रैक्ट 1 कर देता हूं तो अब मेरे को T4 माइनस T1 मिल जाएगा। सो अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे? बोथ साइड
subtract 1. So T4 T1 minus 1 equal to T3 by T2 minus 1, or T4 minus T1 divided by T1 equal to T3 minus T2 divided by T2, or T4 minus T1 T3 minus T2 equal to T1 by T2, और T1 by T2 को इन टर्म्स ऑफ क्या लिख सकते हैं, प्रेशर के टर्म में? P1 by P2 P1 to by power gamma P2 minus 1 by gamma. to the power gamma minus 1 by gamma. Gamma. ठीक है, सो अब देखो इक्वेशन नंबर ए में, इक्वेशन नंबर ए क्या है? T4 minus T1 by T3 minus T2. T4 minus T1, तो इसको क्या लिखेंगे? P1 by P2 to the power this. So ultimately efficiency क्या आएगा? 1 minus P1 by P2 to the power gamma minus 1 by gamma. ठीक है, और ये क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ प्रेशर रेशियो है, सो 1 minus 1 by RP to the power gamma minus 1 by gamma. सो एक फॉर्म तो ये हुआ एफिशिएंसी फॉर ब्रेटन साइकिल के लिए। ठीक है, गेट में हमेशा इस तरह से क्वेश्चन आता है एफिशिएंसी फॉर ब्रेटन साइकिल से, आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये इसके लिए आपको ये पता रहना चाहिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला 1 minus 1 by RP to the power gamma minus 1 by gamma, where RP is the pressure ratio. नाउ अभी जो हम लोगों ने ड्राइव किया, क्या ड्राइव किया? T4 minus T1 divided by T3 minus T2 equal to T1 by T2 equal to T1 by P2 to the power gamma minus 1 by gamma, और इसको वॉल्यूम के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? V2 by V1 is equal to V2 by V1 का पावर गामा माइनस 1. V2 by V1 the power gamma minus 1. So efficiency equal to 1 minus V2 by V1 the power gamma minus 1, और 1 ये क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ कंप्रेशन रेशियो है, सो 1 minus 1 by RK to the power gamma minus 1. ठीक है, so efficiency of Brayton equal to 1 minus 1 by RK to the power gamma minus 1. So अगर आप कंप्रेशन रेशियो भी पता रहे तभी आप ब्रेटन साइकिल का एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं। ओके, ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। इसी गेट में कभी कभी एक नंबर में इस तरह से क्वेश्चन देता है, कभी कंप्रेशन रेशियो दिया हुआ, स्क्रीन में सब ब्लैक ब्लैक आ गया सर। स्क्रीन में यस सर। अब दिख रहा है? सर दिख रहा है, उसके ऊपर सर 4 स्क्वायर टाइप का आ गया है, शायद मेरे में है कि और किसी का भी है सर। नहीं तेरा आप ठीक हो गया सर। ओके, अच्छा अच्छा सर, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो निकाल सकते हैं सर कि आर के इज इक्वल टू आरपी का पावर गामा 1 by गामा।
और कंपेयर करें दोनों क्वेश्चन को तो हाँ यही मैं कर बता रहा सकते हूँ हैं। आगे, ठीक है। कि देखो इफिशियंसी ऑफ ब्रेटन तो एक इनिशियल में हम लोग ड्राइव किए 1/rp टू द पावर गामा माइनस गामा, और 1/rk टू द पावर गामा माइनस 1, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर कंप्रेशन रेशियो या प्रेशर रेशियो दोनों में से कोई भी चीज दिया हो तो आप ब्रेटन साइकिल का एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन है कि फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो, ठीक है, और सेम प्रेशर रेशियो, फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक कंपेयर आता है, तो कंपेयर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, कंपेयर अभी लास्ट चीज है। सो देयरफॉर एफिशिएंसी ऑफ द ब्रेटन साइकिल देयरफॉर डिपेंड करता है किस पे, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि जो गेट में देखोगे जो एमसीक्यू रहता है उसको काफी कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। जैसे दिया हुआ रहेगा द एफिशिएंसी ऑफ द ब्रेटन साइकिल डिपेंड्स ऑन, ठीक है, आइदर कंप्रेशन रेशियो, प्रेशर रेशियो, बोथ और नॉन ऑफ दो। तो आपको ध्यान में रखना है कि दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। आइदर मतलब दोनों में से एक, ठीक है, आइदर कंप्रेशन रेशियो और प्रेशर रेशियो। अब क्वेश्चन है फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो, ठीक है, ध्यान में रखना, फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो ब्रेटन साइकिल एफिशिएंसी इज इक्वल टू द ऑटो साइकिल एफिशिएंसी, ठीक है। क्योंकि ऑटो साइकिल का अगर एफिशिएंसी हम क्या होता है 1 माइनस ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी, सेम ही होता है, 1 - 1/r का पावर गामा -1। हाँ। सो फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो द एफिशिएंसी ऑफ ब्रेटन साइकिल इज इक्वल टू द ऑटो साइकिल एफिशिएंसी, ठीक है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, द एफिशिएंसी ऑफ द ब्रेटन साइकिल डिपेंड्स ऑन आइदर द कंप्रेशन रेशियो और द प्रेशर रेशियो, ठीक है। एंड फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो द ब्रेटन साइकिल एफिशिएंसी इज इक्वल टू द ऑटो साइकिल एफिशिएंसी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर रेशियो ऑन ब्रेटन साइकिल, ठीक है। प्रेशर रेशियो का ब्रेटन साइकिल पे क्या है, जैसे कि हम लोग कंप्रेशन रेशियो का इफेक्ट स्टडी करते थे ऑटो साइकिल में, ठीक है, वैसे ही हम लोग डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर रेशियो ऑन ब्रेटन साइकिल। इसमें से जो एक क्वेश्चन हमेशा निकल के आता है वो क्या आता है, ऑप्टिमम प्रेशर और मैक्सिमम प्रेशर, ये फाइंड, इसी से न्यूमेरिकल हमेशा देखोगे कभी एक ना एक गेट में क्वेश्चन रहता है इससे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर रेशियो ऑन द नेट आउटपुट। ओके, सो 2 मिनट का टाइम बचा हुआ है, अटेंडेंस अपना जल्दी से गूगल क्लासरूम में पुट करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर रेशियो ऑन ब्रेटन साइकिल। कि जब भी मतलब ऑफलाइन एग्जाम में, अगर ऑफलाइन एग्जाम में बात करूं तो ये सब जो डेरिवेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम अब पता नहीं ऑनलाइन एग्जाम होगा या ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन ही होगा सर इस बार सर, लास्ट सेमेस्टर है तो सर ऑफलाइन ही लेगा ना, क्योंकि 8 में से प्रोजेक्ट ही है। हाँ ये भी हो सकता है कि 8 सेमेस्टर तो कुछ आप लोग का पेपर है नहीं, तो अगर ऑफलाइन होता है तो दैट मैक्सिमम मीन्स, चांसेस ऑफलाइन। तो ये सब डेरिवेशन आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, सर प्रॉपर नोट्स था है सर, आपके पास भेज दीजिएगा क्या बोल रहे हो? नोट सर, प्रॉपर नोट। अच्छा ठीक है, मैं भेज दूंगा नोट्स। ओके सर। देखो नोट्स थ्योरी पढ़ के कुछ नहीं होने, अगर जब तक प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको थ्योरी याद नहीं होगी, ठीक है। अगर कोई भी चैप्टर पढ़ते हो उससे रिलेटेड आप 3-4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे तो उससे रिलेटेड जो थ्योरी है वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। बट आपको थ्योरी, इसका मतलब ये नहीं कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व ही कर लोगे या प्रॉब्लम मतलब उस थ्योरी में परफेक्ट हो, बट अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर ले रहे हो मतलब आपको उससे रिलेटेड थ्योरी का भी अंदाजा है आप।
ओके